हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में आपको लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का देखिए पहला यानी फर्स्ट क्वेश्चन, वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज आ, वसूली खाता है। तो एक का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन बी होगा, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा कि वसूली खाता होता है नाममात्र खाता, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यानी एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ना मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिनमें से आपका कम से कम 45 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ या हमसे भी पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेज वन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, यानी फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, तो वसूली व्यय यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई और जेड 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात कितना होगा। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ डैश। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जेड डाइज, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, यानी एक्स और वाई का जो है ना नया रेशियो क्या होगा। तो इस 3 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, 3:2। क्या होगा, तो 3:2, यानी 3 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। द एक्सक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेथ ऑफ द पार्टनर एट, यानी मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर कितना ब्याज दिया जाएगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6% वार्षिक। कितना दिया जाएगा, तो 6% वार्षिक, यानी 4 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, यानी आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 यानी 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, डिसीज्ड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 का सही आंसर, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ए नंबर में क्या है, तो हरास यानी डेप्रिसिएशन। क्या होगा, तो हरास होगा यानी डेप्रिसिएशन होगा। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सके। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में ऐसा क्या होगा। तो पीडीएफ में आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होगा आंसर के साथ ही साथ आप लोगों को वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 400 प्लस यानी 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं।
यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इन दोनों में से किसी एक व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिएगा, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आप लोगों को 400 प्लस नंबर की जो है गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं और मेरा क्वेश्चन 85% तक मैच कर जाता है, ठीक है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी इंटर की परीक्षा में अच्छा मार्क्स आए तो आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट्स इज कॉल्ड, यानी सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वसीयत को मानना चाहिए। लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज ए और एन, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। वन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होगा। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। तो इस 9 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राहकों की स्थिति, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याति यानी गुडविल कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। वन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, यानी एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार के, ठीक है, यानी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो 12 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, या तो बी या फिर सी, अर्थात लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति है, प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर लाभ के घटने की प्रवृत्ति है, प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। ये यानी इन दोनों में से दोनों भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी नंबर होगा, या तो बी या फिर सी, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। वन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो 13 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, बेचे जाने वाली सभी संपत्तियों से, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। याद रखिएगा कि फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को किसके साथ डेबिट किया जाता है, तो बेचे जाने वाली सभी संपत्तियों से। तो 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को लाभ यानी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है।
फॉर द फर्म इंटरेस्ट वन पार्टनर्स ड्राइविंग इज ए और एन, यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आय अर्थात इनकम है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में अर्थात बैलेंस शीट में, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो 17 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, डेबिट साइड में। किसमें, तो डेबिट साइड यानी डेबिट पक्ष में। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेरियम इज, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या होगा, व्यय अर्थात एक्सपेंसेस होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान व्यय यानी खर्च होता है, एक्सपेंसेज होता है। तो 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, डेबिट पक्ष में यानी डेबिट साइड में। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदार की सेवा निवृत्ति पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो 21 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, उसके भाग की ख्याति के साथ हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। वन डिजुलेशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू, तो 22 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, बैंक या रोकड़ खाते के माध्यम से, बैंक व कैश अकाउंट, यानी 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइस रेशियो हैज टू बी कैलकुलेटेड, यानी त्याग अनुपात निकालने का सूत्र क्या होता है। तो 24 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा, साझेदार के प्रवेश के समय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। कब निकालना पड़ता है, तो साझेदार के प्रवेश के समय, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में समायोजन के लाभ पूंजी खाते में, समायोजन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट वन द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, यानी 25 का सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, ऑल पार्टनर्स इन द वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मस्ट बी शेयर्ड बाय, यानी अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी साझेदारों द्वारा, ऑल पार्टनर्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है? इन विच रेशियो द कैश बराउट इन फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन विच रेशियो? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्याग के अनुपात में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? Which of the following is not transferred to realization account? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव, अर्थात रोकड़ खाते के शेष को बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, संचय को रिजर्व फंड्स और लाभ हानि खाते के शेष को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों। तो 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ML तथा A 9-4-3 के अनुपातों में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है। A की मृत्यु हो जाती है, संयुक्त जीवन पॉलिसी में A का हिस्सा कितना होगा? ML and A are partners sharing profits in the ratio of 9:3. They have taken a joint life policy of 96,000. A dies. What is the share of A in the JLP account and joint life policy account में? तो 29 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा 18,000 होगा। कितना होगा? तो 18,000, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू। तो 32 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात समता अंश यानी ओनली इक्विटी शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश यानी ओनली प्रीफरेंस शेयर्स यानी ए दोनों। तो 32 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, जब्त अंश खाते का शेष अंशों के पुनः निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर्ड टू। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी संचय खाता में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किसमें? तो पूंजी संचय खाता में यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, यानी 33 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी को मिलता है, डिबेंचर होल्डर रिसीव, यानी ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है। डिबेंचर होल्डर आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी, यानी ऋण पत्रधारियों को कंपनी का क्या कहा जाता है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनदार यानी क्रेडिटर्स। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। इफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन अडॉप्टेड द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड ऑन एडवांस अप टू। तो 36 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा 12%। कितना होगा? तो 12%, यानी 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 37 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 53 यानी 53। कौन से धारा? तो 53, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन,
अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता है। शेयर में नॉट बी इशू, यानी अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पर? तो कटौती पर यानी डिस्काउंट पर। याद रखिएगा कि कटौती पर यानी डिस्काउंट पर अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता है। तो 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। डिबेंचर्स में बी इश्यूड, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात सम मूल्य पर एट पार, प्रीमियम पर एट प्रीमियम, कटौती पर एट डिस्काउंट, ये तीनों। तो इस 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ए से भी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, यानी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो 40 का सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात लाभ में से प्रॉफिट, पूंजी में से कैपिटल, या फिर प्रावधान से यानी प्रोविजन, ये तीनों। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरण होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, यानी वित्तीय विवरण क्या होते हैं। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलेख तथ्य यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स। याद रखिएगा कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, तो अभिलेख तथ्य यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो 41 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं। वन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो 42 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात क्षैतिज विश्लेषण और शीर्ष विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ये दोनों। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। तो 43 का जो सही आंसर है ना सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनदारों को भुगतान, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सीमित अर्थात लिमिटेड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र भाग होता है। डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ, यानी ऋण पत्र किसका भाग होता है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घकालीन उधार का, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं। तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षैतिज या समांतर विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी, वन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी विच। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट, यानी 48 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, सम विच्छेद विश्लेषण दर्शाता है। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लागत और विक्रय के बीच संबंध, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदारों के पारिश्रमिक से, ये तीनों। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।